ऐसी दानव द्वारा ही इसका अनुवाद है और ये दानव भक्तों ने छपवा रखे हैं। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानव सरस्वती कृत 40 के 40 अध्याय इसने अनुवाद किया है। ये राइटर नहीं है वेदों का, ये केवल अनुवाद करता है। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसको दिखाते हैं। 36वें अध्याय का मंत्र नंबर 3 है। ये है 37वां अध्याय और मंत्र नंबर 3। इसमें लिखा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरबी का अनुवाद देखो दयानंद का। यहाँ क्या अनुवाद है और फिर सत्यार्थ प्रकाश दिखाऊंगा। ये 1155 पृष्ठ पे, करीब 56 पे इसका अनुवाद इसने किया है, यजुर्वेद। अब अनुवाद देखिए इसका। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या, भूय उपासना कांड की विद्या और स्वय ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्ण पढ़ते हैं, जो हमारी धारणवती बुद्धियों को प्रेरणा करे, उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज यानी परमात्मा के प्रकाश, परमात्मा के उस प्रकाश तेज स्वरूप यानी उस तेजों में रूप का ध्यान करे और निराकार बतावे, वैसे तुम लोग भी इसका ध्यान करो। अब देखो यहाँ भू माने कर्म कांड की विद्या, भुआ माने उपासना कांड, स्व माने ज्ञान कांड, एंड बैंड ये वाक्य दिखाते हैं आपको के द्वारा अनुवादित है। यहाँ इन अक्षरों का क्या अर्थ कर रहा है। अब सत्यार्थ प्रकाश में इसने के लिख रखा, के सट्टे मार रखे, तो ये किसी की नकल कर रखी सत्यार्थ प्रकाश में। और यजुर्वेद का अनुवाद इसने बाद में करा जब सारे संसार में ये सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित हो चुका था। अब देखो सत्यार्थ प्रकाश, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है और मुद्रक है वही आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। आप दिखाते हैं इसके 38 पृष्ठ पे तृतीय समोल्लास में, तृतीय समोल्लास है पृष्ठ नंबर 38 पे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र में जो प्रथम ओंकार है ओम, इसका अर्थ तो प्रथम समोल्लास में कर दिया है, वहाँ अनुवाद कर रखा है, विवरण दे रखा है, वहीं से जान लेना। अब 3 महाव्यर्तियों के अर्थ संक्षिप्त में लिखते हैं। अब देखो भूर्ति व प्राण, ये इसका अर्थ जो सब जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय है, वह स्वयंभू है। उस प्राण का वाचक होने से भू परमेश्वर का नाम है। अच्छा, आगे भू देखते, भू हो गया। फिर सब दुखों से रहित, सबके संग से जीव सब दुखों को छूट जाता है। जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम भू है। वहाँ भू माने कर्म कांड की विद्या, वहाँ ज्ञान कांड की विद्या। और फिर जो तीसरा जो नानाविध जगत में व्यापक होके सबका धारण करा, इसलिए परमेश्वर का नाम स्वः है। ये तीनों वचन तैत्रीय आरण्यक के हैं। इसने ज्ञान होता है, ये शब्द लिखता है। ये तीनों कौन कौन से, ये भू, ये भुवः और ये स्वः, ये तीनों वचन तैत्रीय आरण्यक के हैं। अपने आत्माओं, अब बुद्धिमान व्यक्ति को इतना ही काफी है, समझ लेना चाहिए कि इसने वेदों का कह भी नहीं पता था। ये किसी की नकल मार के लिख रहा है, कहीं से कहीं से। अब तैत्रीय आरण्यक के था, एक वेस्पायन नाम के ऋषि थे,
और इनमें क्रोध की कमी थी नहीं, और किसी कारण से इससे अपना भांजा मर गया इस वैश्यपायन से। और फिर इसने उसके ब्रह्म हत्या को अपने पाप का नाश करने के लिए कुछ अनुष्ठान करने की सोची। उस वैश्यपायन के कई शिष्य थे, जिनमें से एक ये याज्ञवल्क्य एक ऋषि उसका चेला था। उस याज्ञवल्क्य ने ये कह दिया कि हे गुरुजी, इन गरीब पंडितों को क्यों दुखी करते हो, मैं अकेला ही अनुष्ठान कर दूंगा। इससे वो वैश्यपायन नाम के ऋषि घने क्रोधित हो गए और उसको न्यों बोले, तूने जो कुछ भी मुझसे शिक्षा ग्रहण की है, जो ज्ञान ग्रहण किया है, उसको वापस कर दे, और तू कभी भी जिंदगी में मेरे ज्ञान का प्रचार नहीं करेगा। और वो याज्ञवल्क्य इतना क्रोधित था, उसने उसी समय अपना उल्टी कर दी, कहते खून की रक्त की वमन कर दी, उनमें सारा ज्ञान बाहर आ पड़ा। और वो उनके दूसरे चेला ने तीतर बनकर चुग लिया और वो ज्ञान उल्टा ले लिया। फिर उसके बाद उन तीतर बने हुए चुगे हुए ज्ञान से फिर वो फिर मनुष्य बन गए। उनको तैतरीय कहने लगे। उनके अनुभव की लिखी पुस्तक को, जो उन्होंने अपने अनुभव लिखा हो तीतर बनकर चुगड़िया ने, उसको तैतरीय आरंक्य कहा जाता है। और उस ज्ञान का समर्थन ले रहा है, उस ज्ञान से तैतरीय आरंक्य से लिया मैंने 3 अक्षर 3 शब्द भू भव और स्वय, जैसे वेद ज्ञान होता तो ये लिखता, ये कहता 36वें अध्याय का और 3रा मंत्र है। और इसका आगे ओम शब्द नहीं लग सकता, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है वेद में, और वेद ज्ञान दाता उस परमात्मा की महिमा को लिख रहा है। अब ये पूर्ण परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। भू भव स्वय तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे प्रधानमंत्री के सामने यदि कोई मुख्यमंत्री लिखकर एप्लीकेशन लिखता है, उसको वही फाड़ दी जाएगी, उसकी वैल्यू ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही वेदों में परमात्मा ने कोई त्रुटि नहीं छोड़ी, अपनी जो भी लिखा है वो फाइनल है, उसमें कोई एडिशन करना ये हमारी नाला की उसको बिगाड़ने वाली बात है, उसका वो निरर्थक हो जाती है। अब जैसे कंपनी ने गाड़ी का, मोटर का, मोटरसाइकिल का, कार का पिस्टन बना रखे है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बना रखे है, और उसमें कोई चतुरता दिखाओ, कोई नट वेल्ड करके नो का अब ये बहुत सफिशिएंट बन गया, उसने तो बिगाड़ दिया, वो तो बना रखा था उसने। ऐसे ही इस दानंद जैसे अज्ञानियों ने, इस नकली महर्षियों ने इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 का गो मंत्र लगा लिया। बिना विरा कितने लाए हैं, ओम मंत्र इसका आगे नहीं लगाना चाहिए। और मान लीजिए इस ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसको बार बार पढ़ते भी रहेंगे तो लाभ क्या होगा? इसमें तो परमात्मा की महिमा की जानकारी है, उसमें क्या गुण है मालिक में। अब जैसे हम बिजली के गुणों को कोई श्लोक लिख रखा हो या कहीं उसके बारे में जानकारी दे रखी हो 10-20 पंक्तियों में, हम उसको रोज पढ़ते रहें तो उससे पढ़ने से ये तो पता लगेगा कि बिजली में, विद्युत में ये गुण है। लाइट जगमगा देती है, पंखा चलाती है, दूध रिड़क देती है, बिलो देती है, जल निकाल देती है, पशुओं का चारा काट देती है, आटा पीस देती है। ये तो कितनी बार पढ़ लें, ये तो गुण है उसमें। लेकिन वो गुण प्राप्त कैसे होंगे, उसका प्रोसीजर अलग है। जैसे उसका जो फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्म भरे, उसकी फीस डिपॉजिट करावे, फिर कनेक्शन मिलते वो सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसे बार बार इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को बार बार पढ़ने से केवल ज्ञान तो हो गया कि भगवान ये करता है, वो करता है, हमें जो ना ऐसे लाभ देता है, और वो मिल रहा है क्यों करे। वो परम संत के पास जाने से उसका वो प्रोसीजर अलग है, वो ये दास बताओगा जो दानंद को पता नहीं था, और अन्य किसी महर्षि को और किसी गुरु को पता नहीं, परमेश्वर कबीर देव के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको परमात्मा सीधे मिले थे, उन श्रेष्ठ पुरुषों को, उसके अतिरिक्त इस दास को पता है, अन्यथा किसी को नहीं।
अब इसने सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य कर दिया। सन 1875 में तो छप चुका था और सन 1883 में इसकी मृत्यु होगी 8 साल बाद। अब आपको दिखाते हैं कि यजुर्वेद का इसने अनुवाद कब शुरू किया और कब ये समापन हुआ। सन 1882 को इसने यजुर्वेद का अनुवाद समाप्त किया और 1883 में इसकी मृत्यु होगी। ये